Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 3 fractions. आज हम chapter number 3 fractions जो है वो start करेंगे. आपकी बुक पेज नंबर 37 पे है. तो देखिए सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स क्या है इस यूनिट की. इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न टू, इस यूनिट में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे. विल लर्न टू add and subtract 2 and more fractions with different denominators के दो या फिर दो से ज़्यादा जो हमारे पास फ्रैक्शंस होंगी और जिनके डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट होंगे उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं. मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं बाय अ नंबर एंड रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. के हम फ्रैक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसको डायग्राम की हेल्प से भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारे हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे. वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ही उनको वेरीफाई करेंगे कि वो वाकई ठीक है, वेरिफिकेशन उनकी ठीक है. डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय, और फ्रैक्शन को डिवाइड करना सीखेंगे बाय होल नंबर, किसी एक होल नंबर से और दूसरी फ्रैक्शन से भी अनदर फ्रैक्शन. सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, और कुछ ऐसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शंस की जो है वो इंक्लूड होगी. सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस यूजिंग बोर्ड मैथ्स टूल, और एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे जिनमें फ्रैक्शंस जो है इन्वॉल्व होंगी और कैसे करेंगे बाय यूजिंग बोर्ड मैथ्स टूल. ये सारा लर्निंग आउटकम्स है इस चैप्टर के. अब देखिए मैथ्स फ्लैश क्या है. मैथ्स फ्लैश है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आप ये पहले सीख चुके हैं अबाउट प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है. ये आपको पहले से इसके कॉन्सेप्ट्स हैं कि फ्रैक्शंस क्या हैं. फॉर एग्जांपल देखें 3/4, 8/11, 6/4, 9/5, 10/7, 2 × 1/6, 7 × 11/13, 9 × 2/11. ठीक है, इनमें से आपको पता होगा कि इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है. ठीक है, इनमें से 6/4, 9/5 और 10/7 जो है ये हैं आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. ये जो है ये मिड में जो तीनों है ये आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, ये हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस. ये पहले वाली दो जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और ये जो लास्ट वाली 3 है ये है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस. लास्ट वाली 3 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस. अबाउट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. अब लाइक यानी एक जैसी और अनलाइक जैसे मुख्तलिफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पे देखें 1/3, 2/3, 7/3, 8/3, 3/5, 7/9, 11/14, 8/13. इनमें से लाइक फ्रैक्शंस कौन सी है और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी है. नेक्स्ट है 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 5/10, के 1/2 जो है वो कैसे 2/4 के इक्वल है, फिर 2/4 कैसे 3/6 के इक्वल है, फिर 3/6 कैसे 5/10 के इक्वल है. सारी आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सारी एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी आप सीख चुके हैं. टू फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म, और फ्रैक्शन को हम उसकी लोएस्ट टर्म में, छोटे टर्म में, कम पावर में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. और फ्रैक्शन कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, हम कैसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं. टू वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन में, वो भी हम पहले से सीख चुके हैं. लेकिन अभी यहाँ ये सारी चीज़ें जो आपने मैथ्स क्लास में देखी, ये सारी चीज़ें हम दोबारा इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे कि ये क्या होती हैं. अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी है तब भी इस चैप्टर में पढ़ने से आपको डिफरेंट जो मुख्तलिफ थिंग्स हैं इनको पता चल जाएगा, डिफरेंट चीज़ों का पता चलेगा. की वोकैबुलरी ये आपके सामने नजर आ रही है. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 38. नाउ वी विल डील विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. अब हम किस चीज़ से डील करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये चारों चीज ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मुख्तलिफ टाइप्स की फ्रैक्शंस को हम उन पे ये ऑपरेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस, कि हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे वो यहाँ पे ये मिस्टेक है कि कैसे हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है that a fraction is in its lowest term, जबकि हम जो है फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, when 1 is the only common factor, जब उनमें जस्ट एक जो है 1 वो कॉमन फैक्टर हो बिटवीन द नोमिनेटर एंड द डोमिनेटर। आपके पास फ्रैक्शन में जो 2 नंबर्स होते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अगर उनका जो कॉमन फैक्टर जस्ट 1 हो तो आपको पता है कि हम उसको कैसे उसकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे रिड्यूस 28/40 टू द लोएस्ट टर्म, कि 28 और बाय 40 ये फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर है, उसको लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए सबसे पहले कि अगर हम ये दोनों इवन नंबर्स हैं और 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, अगर हम इन दोनों नंबर्स को 2 के टेबल से डिवाइड करें तो जब हम 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 14, और जब हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 20। ठीक है, अब ये क्या हो गया 14 और 20। अब ये चेक करें कि नेक्स्ट 14 और 20 भी आपके पास जो है वो इवन नंबर्स हैं और 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तब हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 7। इसी तरह जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 10। तो 7/10 जो है वो इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी, इसके अलावा भी डिवाइड होगा। और या फिर वी कैन डिवाइड डायरेक्टली बाय 4, या फिर हम डायरेक्टली इसको 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखें इन दोनों नंबर्स पे 4 का टेबल जा रहा है, तो जब हम डायरेक्टली इनको 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7/10। आंसर दोनों का इक्वल है, हेंस 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 7 और 10। अब 7 और 10 ऐसे नंबर हैं कि इनमें जस्ट 1 ऐसा है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, बाकी और कोई नंबर भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने नंबर्स को उस फॉर्म में लाना होता है कि जस्ट उन नंबर्स के जो हमारे पास नंबर है नोमिनेटर और डोमिनेटर का जस्ट एक ही कॉमन फैक्टर बच जाए, वो हो 1, क्योंकि 1 तो हर नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, ये बात आप लोगों को पता है। देयरफॉर 28/40 इज इन इट्स लोएस्ट टर्म इज 7/10, इसलिए 28/40 जब इसकी अपनी लोएस्ट टर्म में होगा तो आंसर क्या आएगा 7/10। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, 4 × 2/5 + 7 × 1/10। अब ये जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है ये कौन सी है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये कौन सी है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और वो कह रहे हैं कि इसको ऐड करना है हमने। तो ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो फर्स्ट डिजिट में नजर आ रहा है मिक्स्ड वाला 4 और 7 को अलग से प्लस करेंगे। 4 इसका है और 7 इसका है, तो 4 + 7 हो गया। ठीक है, फिर प्लस ये जो आपके पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/5 + 1/10 इनको ऐड करेंगे। अब ये तो हो गया 7 + 4 11, ये हो गया प्लस एज इट इज। अब फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर है हम इसको ऐड कैसे कर सकते हैं, इनको ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं नंबर्स के उनको सेम करना होता है। अब ये जो नंबर है हमारे पास एक है 2/5, दूसरा है 1/10, इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, और हमें इनको सेम करना है। अब अगर ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2/5, इसको 5 को हमने अगर 10 बनाए, 5 को 10 बनाए तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 10 आएगा। तो अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 10। तो यहाँ पे हम इस नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को 2 से किया तो आंसर आएगा 4, जब 5 को 2 से किया तो आंसर आएगा 10। ये आपके पास हो जाएगा फिर 4/10 + 1/10। फिर इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो जाएंगे। जब सेम हो जाएंगे तो हम फिर इनको इजीली प्लस कर सकते हैं कि 10 जो है वो इन दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर 4 + 1 प्लस होंगे तो ये क्या होगा 5/10। ठीक है, ये क्या होगा 11 + 5/10। अब ये देखें ये है 11 + 5/10 है। तो अब हमने इसको उसकी लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो 5 और 10 ऐसा कौन सा टेबल है जो 5 और 10 दोनों पे जा रहा है, तो ये 5 का टेबल ऐसा टेबल है जो कि 5 पे भी और 10 दोनों नंबर्स पे जाएगा। तो 5 1s are 5 and 5 2s are 10। ये क्या होगा 11 + 1/2।
जब हम इसको दोबारा से मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा 11 इंटू 1/2। जब हमने 4 इंटू 2/5 प्लस 7 इंटू 1/10 को प्लस किया तो आंसर क्या आया 11 इंटू 1/2। ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। एक्सरसाइज के हमारे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं जो एग्जाम्पल किया इस पे बेस कर उनमें कुछ एडिशन के और कुछ सब्ट्रैक्शन के हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल्स दिए नेक्स्ट पेज, वो आपने खुद करनी है। रिमेंबर डैट, क्या याद रखना है, डोंट फॉरगेट, कभी भी ना भूलें, मेक द डिनोमिनेटर सेम, के फ्रैक्शंस को, ठीक है, प्लस करते हुए या माइनस करते हुए आप कभी भी डिनोमिनेटर्स को सेम करना ना भूलें। सबसे पहले हमने उनके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम करने होते हैं। रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, फिर क्या करें, उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। ये स्टेप्स हैं फ्रैक्शंस को ऐड करने के, ये कुछ स्टेप्स गिवन है। अब नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज 3A स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 3A आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे है और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें आपने भी ब्लैंक्स गिवन है, इनको फिल करना है। तो नंबर ए है 4/5 प्लस 5/3। अब आपने ये चेक करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है, तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो हमने सेम करने होंगे। तो सेम जब करेंगे फिर उनको प्लस करेंगे, तो ये आपने खुद करनी है। पार्ट बी भी ऐसे ही है, 8/11 माइनस 3/22। इसमें भी इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है, तो हम इनके सबसे पहले आप इनके डिनोमिनेटर सेम करोगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपने इनको माइनस करना है, जो आंसर होगा वो अपने ब्लैंक में लिखना है। ये भी आपने खुद करना है, ब्लैंक सारी आपने खुद करनी है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे करनी है। नेक्स्ट सी पार्ट है 6/5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 21/10, यानी 6/5 में हम कौन सी फ्रैक्शन ऐड करें कि आंसर 21/10 के इक्वल हो। तो ये भी आपने खुद करना है कि हम 6/5 में कौन सी ब्लैंक इंटर करें, कौन सी नंबर सॉरी फिल करें कि 21/10 के इक्वल आए। तो इसको आप 21/10 इस 6/5 को इधर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये फिर माइनस का साइन हो जाएगा। ये भाई 6/5 इधर प्लस का है, फिर जाके नेगेटिव साइन का हो जाएगा, तो ये आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 है, इनमें भी आपने सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है और फिर इनको सॉल्व करना है, तो इसको भी आप इजीली आई थिंक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आप लास्ट इसमें भी आपने इन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना है और फिर इनको माइनस करना है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो सारी आपने खुद सॉल्व करके इनको फिल करना है, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं करवाई, और आपकी बुक के जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर्स हैं उनमें मिस्टेक है, तो आपने वहाँ से चेक नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चंस में इनमें से मिस्टेक है, इसलिए ये सारे आपने खुद सॉल्व करके तो इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपने ये बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। नंबर ए पार्ट है 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/3। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, कि हमारे पास ये जो 3 और 4 डिजिट्स हैं, हम सबसे पहले इनको प्लस करेंगे और फिर 1/6 को प्लस करेंगे 1/3 में। अब इनके भी डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है, सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। सेम करने के बाद उनको ऐड करेंगे, तो आंसर क्या है 15/2 के इक्वल है। आप उसको सॉल्व करके चेक करें तो आंसर वाकई ही इसका 15/2 के इक्वल है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है। ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है, ट्रू है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट पार्ट बी इज 8/13 माइनस 4/39 इज इक्वल टू 20/39। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, सेम करके जब माइनस करेंगे तो आंसर वाकई 29/39 के इक्वल होगा, इट्स मीन इट्स ट्रू। नेक्स्ट नंबर सी 12/7 माइनस 3/51 इज इक्वल टू 9/17। इसमें भी सबसे पहले आपने इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है और उसके बाद उसको माइनस करोगे तो आंसर 9/17 के इक्वल नहीं होगा। ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। आप इनको जो है सॉल्व करके चेक कर लें कि ये आंसर इनके ठीक है या गलत है, लेकिन आपने सॉल्व करना है। मैंने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट डी है, अब इसमें भी आपने इनको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम होने चाहिए।
जब आप इसको सेम करके चेक करेंगे तो ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट ई है, इसमें भी आपने के पास जो 3 नंबर्स हैं उन तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप उनको मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे तो आंसर 5/12 21 के इक्वल नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है और आपने उनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले है 3/13 प्लस 9/91 इज इक्वल टू, कि अगर हम एक नंबर है 3/13 उसको प्लस करें 9/91 में तो आंसर किसके इक्वल होगा। तो अगर हम 3/13 को प्लस करें 9/91 में, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करें, सेम करने के बाद जब प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो आपका 30/91 के इक्वल होगा, इट्स ट्रू। नेक्स्ट बी पार्ट है 26 डिवाइडेड बाय 57 माइनस 4/19। अब इसमें भी आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करना है। माइनस करने के लिए भी सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो होगा 14/57, इट्स ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट सी है 8/15 प्लस 7/5 प्लस 1/30। इसमें भी आपके पास 3 नंबर्स हैं और इन तीनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है। तो इन डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद जब ऐड करेंगे आप इनको तो आंसर जो होगा आपका वो होगा 59/30। नेक्स्ट डी पार्ट है 2 × 1/3 माइनस 1 × 4/5 माइनस 2/15 इज इक्वल टू। अब ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसमें हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे उसमें से 2/15 को, तो आंसर जो होगा आपका वो इक्वल होगा 6/15 के। ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब जो ई पार्ट है इसमें जो 3 नंबर्स हैं इनको अगर हम ऐड करें तो ये जो आपके पास चारों MCQs गिवन हैं ये करेक्ट नहीं है, ये सारे फॉल्स के। आप इनको जब आप इनको सॉल्व करके चेक करेंगे इस ई पार्ट को तो किसी का भी आंसर जो है वो इनमें से जो भी ऑप्शन गिवन है वो किसी के इक्वल नहीं होगा। तो ये सारे जो हैं जिनको मैंने ये हाईलाइट किया ये सारे फॉल्स हैं। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 × 1/15 जो कि मैंने यहाँ पे साथ मेंशन किया है। तो ये जो है वो आपका ट्रू ऑप्शन होगा। 1/15 भी ऐसे आएगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। ये सारे जो है फॉल्स हैं, आपने इनको नहीं देखना। और मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि आपने बुक के पीछे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उनको नहीं चेक करना क्योंकि उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, उनके आंसर सेम नहीं आ रहे। तो आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट यही क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, और उसके अलावा कॉन्सेप्ट के हम नंबर्स को फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये सीखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, इसी क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अल्लाह हाफिज़।